तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी दुखदायक है, ट्रैजिक है। थोड़ी देर पहले खबर आई कि गोवा के एक रिजॉर्ट में हरियाणा की बहुत चर्चित कलाकारा, अदाकारा, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और टिकटॉक स्टार रही अपने ज़माने में, सोनाली फोगट का देहांत होता है। इनिशियल स्टेज पे कहा जाता है कि उसको हार्ट अटैक आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा। कहा यह जाता है कि सोनाली फोगट अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें उसका अपना स्टाफ था, उसका सेक्रेटरी, पीए, असिस्टेंट वगैरह, जो पूरा जो अमला फैला होता है सेलिब्रिटी का, वो 5-6 लोगों के साथ गोवा में कुछ प्रोग्राम्स करने और कुछ छुट्टियां मनाने, दोनों थे, एक वर्किंग हॉलीडे जिसको बोलते हैं, वो मनाने के लिए पहुंची थी। अंजना बीच बहुत फेमस बीच है गोवा का, नॉर्थ गोवा में, मापसा एरिया में। जैसे ही आप मुंबई से बाई रोड गोवा एंटर करते हैं तो सबसे पहला बड़ा शहर जो आता है वो मापसा आता है। उसके बाद आगे पणजी जो राजधानी है, और उसके बाद साउथ गोवा शुरू हो जाता है, जो आगे बेलगाम की तरफ निकल जाता है, साउथ की तरफ। तो नॉर्थ गोवा के उस रिजॉर्ट में अंजना बीच, बागा बीच, वागाटर बीच, ये बहुत फेमस बीचेस हैं गोवा के। अंजना बीच ख़ास तौर पे विदेशी फॉरेनर पर्यटकों के लिए बहुत मशहूर बीच है। बागा और अंजना बहुत बिजी भी रहते हैं, लेकिन आजकल जो मानसून का सीज़न है, बरसातों का सीज़न है, इसमें इतने ज़्यादा सैलानी नहीं आते क्योंकि गर्मी बहुत होती है और बरसात की वजह से समुंदर में भी काफ़ी गड़बड़ रहती है। हाई टाइड, सी डिस्टर्ब होता है, कुछ बरसाती पानी के साथ जो ओवरऑल पानी की सफाई है समुंदर की, वो भी थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, तो लोग कम जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो रिजॉर्ट्स हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, वो कुछ मानसून पार्टीज़ अरेंज कर लेते हैं, या उनको रेन पार्टीज भी कह देते हैं, रेनबो पार्टीज भी कह देते हैं। तो बहुत से अमीर लोग अपना दिल बहलाने के लिए फैमिली गेट टुगेदर अरेंज करते हैं और उसमें कलाकारों को बुला लेते हैं दिल बहलाने के लिए। तो उसी चक्कर में सोनाली फोगट गोवा में गई होती हैं और वहाँ पे ये हादसा आज सुबह होता है। उनको उनके कमरे में, उस रिज़ॉर्ट में जिसका नाम है ग्रैंड लियोनी रिज़ॉर्ट, ये अंजना बीच से समुंदर से कोई 5-1 मील दूर है, वागाटोर इलाके में, और कोई बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट नहीं है। 2 स्टार 2 स्टार की उसको ग्रेडिंग दी हुई है। और मैंने अपने कुछ गोवा के दोस्तों से, पत्रकारों से बात की तो पता चला कि उसका रोज़ का किराया आज के दिन में कोई 2,000-2,500 बीच के गिना जाता है, एक दिन का, 24 घंटे का। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो सस्ते रिजॉर्ट में रहना भी अच्छा रहता है इकॉनमी के लिए। तो अदरवाइज़ इसका रेट अगर आप सीज़न में जाएं तो इससे 2-3 गुना ज़्यादा भी हो जाता है। तकरीबन सब रिजॉर्ट्स के रेट जो है वो मानसून में काफ़ी कम हो जाते हैं, और आपको पैकेजेस भी मिल जाते हैं, आप ज़्यादा लोगों, ज़्यादा कमरे लेते हो। खैर, तो वो गोवा में अपने साथियों के साथ छुट्टियां मनाने और कुछ काम करने गई हुई थी, और वहाँ पे उनको मृतक पाया जाता है। अब देखिए, 41 साल की उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, फिज़िकली एक्टिव, बहुत भाग दौड़ करने वाली औरत, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, कोई परेशानी भी ऐसी नहीं है। अच्छी खासी ज़मीन जायदाद उनके पति उनके लिए छोड़ गए थे, जिनका नाम संजय फोगट था। उनकी भी अपनी एक थोड़ी सी अजीब कहानी है। 2016 में संजय की बड़े जिसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल तरीके से, थोड़ी सस्पेंस के तरीके में उनकी
की बॉडी भी इसी तरह पाई गई थी उनके फार्म हाउस में। हिसार के नज़दीक उनका गांव था और उनके गांव के बाहर बाहर तकरीबन 7-8 मील दूर उन्होंने खेतों में एक फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन जिस दिन ये डेथ होती है उस दिन वो अकेला ही फार्म हाउस में था। और जब सुबह उनके जो नौकर थे फार्म हाउस के, वो उनके घर में इन्फॉर्म करते हैं कि संजय फोगाट जो हैं वो डेथ हो गई है, तो उनके घर वाले जाते हैं तो देखा जाता कि उनके मुंह से झाग निकल रही थी और निकली हुई थी और वो डेड पाए गए। और घर वालों के पहुंचने के पहले पुलिस पहले पहुंच चुकी थी। तो बहुत सारे कयास लगे कि शायद उसकी मौत के पीछे कोई फाउल प्ले था। उसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। जो संजय फोगाट था वो भी एक पॉलिटिकल लीडर था, राजनेता था और काफ़ी एक्टिव था अपने फील्ड में। पैसा भी बहुत था, ज़मीन बहुत थी, तो काफ़ी जान पहचाना नाम था हिसार में। और उसकी फैमिली कुछ साल पहले हिसार में भी उन्होंने अपना घर बार बना लिया था बहुत बड़ा, तो आना जाना हिसार में रहता था। उसके थोड़ी देर पहले ही इनकी शादी हुई होती है। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चली, लोगों ने किंतु परंतु किए, लेकिन उसकी मौत का असली राज कभी भी सामने नहीं आया। जब उनकी शादी हुई थी सोनाली की और संजय की, तो सोनाली सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने और उसके पति ने उसको हौसला देके आगे पढ़ाया और उसको अपनी ज़िंदगी में जो वो करना चाहती थी वो करने की आज़ादी दी। हालांकि मुखालफत भी काफ़ी हुई शुरुआती स्टेज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने छोटे छोटे स्टेज शो करने शुरू किए और फिर टिकटॉक का ज़माना आया तो वो बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार बन गई। पैसे भी कमाए, यूट्यूब पे, गूगल पे नाम हुआ, पहचान हुई और उसी को लेके पति के मौत के बाद उसने बीजेपी ज्वाइन किया। और पिछली इलेक्शन उन्होंने बीजेपी की लड़ी भी थी आदमपुर से, जहाँ पे हरियाणा की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ उनका मुकाबला था, जो कांग्रेस टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जीत गए। ये दूसरी बात है कि जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये हरियाणा की पॉलिटिक्स, आया राम गया राम आपको मालूम है, बहुत पुराना चलता है। लेकिन सोनाली ये थोड़ा हाई हेडेड गिना जाता था। उसका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी अग्रेसिव था। वो दबना नहीं चाहती थी, वो डोमिनेट करना चाहती थी हर एक फील्ड में। बिग बॉस में भी काफ़ी चर्चा चला, वो कंटेस्टेंट थी जब उसमें, तो उस समय भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई। और 2-1 साल पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई जब सोनाली ने एक सरकारी दफ्तर में जाके वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए अपने टेबल पे एक सरकारी अफसर को बहुत बुरी तरह मारा, पिटाई की, हाथों से, जूतों से, चप्पल से। वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन उसने फिर ये बहाना लगाया कि इसने मेरे ऊपर कोई भद्दी हरकत की थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बीजेपी की सरकार थी, केस रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बाद मुंबई में आना जाना लगा रहता था। बहुत सी पार्टीज़ में, कुछ टीवी शोज़ में, कुछ एंकर में, छोटे मोटे प्रोग्राम जो दूरदर्शन पे भी शायद उसने कुछ समय हरियाणवी जो प्रोग्राम आता है दूरदर्शन हरियाणवी, उसमें कुछ एंकर का भी कुछ देर काम किया। तो इस तरह ओवर द ईयर्स, इतने लंबे समय में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार होती रही और मोस्टली ये कोई नई बात नहीं है। हर तीसरा सेलिब्रिटी जो है वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़ ही जाता है या कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं सुर्खियों में रहने के लिए, नज़रों में बने रहने के लिए। मुंबई में तो ये बहुत आम बात है, राखी सावंत हो या पूनम पांडे हो या इस किस्म के और बहुत सारे लोग हैं, एक राजा चौधरी है, इनका काम ही ये है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, सुर्खियों में रहना और अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करना।
बड़े स्टार भी कंट्रोवर्सी करते हैं जानबूझ के, कोई ना कोई सोचा छोड़ दें और बहुत दिन तक उनकी चर्चा चलती रहती है। लेकिन मौत किसी भी की हो दुखदाई होती है, और एक कलाकार की मौत जो है वो ज़्यादा दुखदाई होती है। आजकल पता नहीं क्या ऐसा दस्तूर चला है कि बड़े बड़े कलाकार जिनके पास पैसा भी है, नाम है, शोहरत है, फिज़िकली फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं, जिम में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। क्या परेशानी होती है, क्या प्रेशर होता है, या ये प्रेशर को कोप करना नहीं जानते, जानबूझ के इतनी सरदर्दियाँ सर पे ले लेते हैं जिनको संभालना मुश्किल हो जाता है। पैसे की दौड़, पैसा और कमाने की दौड़, शोहरत में रहना, कहीं ना कहीं उनकी जो हेक्टिक लाइफ है, ना दिन में आराम ना रात को आराम, ट्रैवल करना, फंक्शन करना, एक के बाद दूसरे फंक्शन पे जाना, ताकि कहीं ना कहीं उनको उनकी रेगुलर आमदनी होती रहे, क्योंकि खर्च इतने हो जाते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ इतना हो जाता है, उनकी सैलरीज, उनका खर्चा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एयर ट्रैवल, हवाई जहाज़ के खर्चे, फिर घर के खर्चे, और फिर पॉलिटिकल पार्टी, लोगों का घर में आना जाना, वर्कर्स का उनको संभालना, तो ये एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, ख़ास तौर पे जब ऐसे लोग मिडिल एज क्रॉस कर लेते हैं। जब तक तो यंग होते हैं तब काम भी मिलता रहता है, एक उम्र के बाद वो काम बहुत सिलेक्टिव रह जाता है, वो भले टीवी सीरियल हों या फिल्में हों। तो ये पूरे का पूरा खेल जवानी का खेल होता है। जैसे ही बुढ़ापा ढलना शुरू होता है, काम की कमी रड़कने लगती है, और फिर शुरू होता है और तरीके, किसी और साधन से पैसा कमाया जाए, बड़े फंक्शन छोड़ के छोटे छोटे फंक्शन कर लिए जाएं, तो इस चक्कर में इनकी लाइफ जो है बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो ये एक कारण होता है नॉर्मली, जब इस किस्म के कलाकारों की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अभी का कहना है, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि मौत का कारण क्या है। गुजरात के जो आईजी हैं वो एक पंजाबी हैं, सरदार जी हैं, जसपाल सिंह, उनका बयान भी आ जाया। मैं कोशिश कर रहा था उनसे बात करने की, लेकिन कहीं बिज़ी होंगे, शायद इसी केस में बिज़ी होंगे। एक सेलिब्रिटी का केस है, पॉलिटिशियन का केस है, वो शायद वाइस प्रेसिडेंट भी थी बीजेपी की, बड़ी लीडर थी अपने आप में। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। अब इनिशियल स्टेज पे पुलिस भी ज़्यादा कुछ कहने से कतराती है, और गोवा में वैसे भी बीजेपी की सरकार है, थोड़ा सा पार्टी का प्रेशर भी होता है कि केस को अच्छी तरह टैकल किया जाए, इंसिडेंट की पूरी तहकीकात की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और पूरी जानकारी आने के बाद ही पब्लिक को बताया जाए। तो जब हार्ट अटैक हुआ तो उनको इमीडिएटली उठा के वहीं पे अंजना में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल है, स्टेट एंथनी हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाया गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने, जो लोकल डीएसपी हैं मिस्टर दलवी, उन्होंने कहा कि शी वॉज ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल, और फिर उनकी जो बॉडी थी वो साउथ गोवा में बैम्बोलिम करके एक जगह है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पे गोवा मेडिकल कॉलेज और उनका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गोवा का सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल, तो बैम्बोलिम में उसको ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शायद आज लेट रात तक या कल दिन में किसी समय आएगी। उसके बाद क्लियर होगा क्या खाया था, क्या पिया था, या इट वाज अ प्योर कोई रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, कोई ओवरडोज मेडिसिन की हो जाती है कई बार, कोई ना कोई और बहुत कारण होते हैं जो उस रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होंगे। तो कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक वो कलाकार जिसने इतनी मेहनत करके, इतनी कंट्रोवर्सी से निकल के, अपने ससुराल के कुछ इनिशियल स्टेज पे जो दबाव था उसमें से निकल के, उसने कहा भी था पीछे 2-3 साल पहले, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सोनाली की, जिसमें कहा कि उसके पति के मरने के बाद बहुत से लोगों ने उसका मेंटली शोषण किया, उसको बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता था, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते थे, और उसने ये भी कहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं यंग हूँ और एक औरत हूँ और अभी विधवा भी हूँ। तो इस तरीके से समाज के शोषण के खिलाफ उसने आवाज़ भी उठाई थी, और उसी के चलते हुए शायद
उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया था ताकि उसको एक संरक्षण मिल सके, एक संस्था का, एक पार्टी का, और महिला मोर्चा की वो वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई थी। तो ये एक को उसकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा था। और जब मैंने जैसे आपको कहा, एक उम्र आती है जब बैटल फॉर सर्वाइवल हो जाती है, आपको ज़िंदा रहने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहाँ हरियाणा, कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई और फिर गोवा तक जाना पड़ता है अपने और अपने साथियों का पेट पालने के लिए। तो ये एक दुखदाई खबर आज की थी। अभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ 3 महीने पहले, उसके बाद एक तो और कलाकारों की डेथ हो गई, उसके बाद ये राजू श्रीवास्तव हॉस्पिटल में ज़िंदगी से जूझ रहा है, और आज ये एक खबर आई कि कलाकार इस दुनिया में नहीं है। तो आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।